ओम नमो नारायणाय। आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और आज है मासिक शिवरात्रि और नरक चतुर्दशी का पावन दिन। आइए आपको सुनाते हैं नरक चतुर्दशी के दिन सुनी जाने वाली कथा। मान्यता है कि नरक चतुर्दशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का संहार करके धर्म की रक्षा की थी और संसार को भय मुक्त किया था। ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन तेल का अभंग स्नान, दीपदान और भगवान की पूजा करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे नरक के दुखों से भी मुक्ति प्राप्त होती है। आइए इसी दिव्य भावना के साथ अब सुनते हैं नरक चतुर्दशी की पावन कथा, जो हमें सिखाती है कि सच्चा प्रकाश केवल दीपों का ही नहीं बल्कि हमारे कर्मों का भी होता है। नरकासुर नामक एक महान पराक्रमी राक्षस था जो भूमि से उत्पन्न हुआ था। उसने देवराज इंद्र और संपूर्ण देवताओं को युद्ध में जीतकर देवा माता अदिति के 2 तेजस्वी कुंडल छीन लिए थे। साथ ही देवताओं की तरह तरह के रत्न, इंद्र का ऐरावत हाथी, उच्च श्रवा घोड़ा, कुबेर के मणिमाणिक्य आदि पर और पद्मनिधि नामक शंख भी ले लिए थे। वह आकाश में विचरण करने वाला था और आकाश में ही नगर बनाकर उसके भीतर निवास करता था। एक दिन संपूर्ण देवता उसके भय से पीड़ित हो शशीपति इंद्र को आगे करके अनायासी महान कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। श्री कृष्ण ने भी नरकासुर की सारी चेष्टाएं सुनकर देवताओं को अभय दान देकर विनीता नंदन गरुण का स्मरण किया। सर्वदेव वंदित महाबली गरुण उसी समय भगवान के सामने हाथ जोड़े उपस्थित हो गए। भगवान सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार हुए और मुनियों के द्वारा अपनी स्तुति सुनते हुए उस राक्षस के नगर में गए, जहाँ आकाश में सूर्य का मंडल तदीप्यमान होता है। उसी प्रकार उसका नगर भी उद्भासित हो रहा था। उसने दिव्य आभूषण धारण किए बहुत से राक्षस निवास करते थे। वह नगर देवताओं के लिए भी दुर्भेद्य था। भगवान ने उसे कई आवरण देख चक्र से उन्हें काट डाला, ठीक उसी तरह से जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर देता है। आवरण कट जाने पर समस्त राक्षस शूल उठाए सैकड़ों और हजारों के झुंड बनाकर युद्ध करने के लिए चल पड़े। विजय की इच्छा रखने वाले निशाचर, तोमर, विंदीपाल और पट्टिश आदि अस्त्र शस्त्रों से भगवान श्री कृष्ण पर प्रहार करने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने भी शारंग धनुष लेकर उनके दिव्य अस्त्रों शस्त्रों को काट डाला और अग्नि के समान तेजस्वी बाणों से उन सबका संहार आरंभ किया। इस प्रकार समस्त राक्षस मारे जाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। संपूर्ण दानवों का वध करके कमल नयन भगवान पुरुषोत्तम ने पांचजन्य नामक शंख बजाया। शंखनाद सुनकर पराक्रमी दैत्य नरकासुर दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर भगवान से युद्ध करने के लिए आया। उन दोनों में भयंकर घमासान युद्ध हुआ जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वे दोनों बरसते हुए मेघों की तरह हजारों बाणों की झड़ी लगा दिए रहे थे। इसी बीच में भगवान वासुदेव ने अर्धचंद्राकार बाण से उस राक्षस का धनुष काट दिया और उसकी छाती पर महान दिव्यास्त्र का प्रहार किया। उससे हृदय विदीर्ण हो जाने के कारण वह महान असुर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब भूमि की प्रार्थना से भगवान श्री कृष्ण उस राक्षस के समीप गए और बोले, तुम कोई वर मांगो। यह सुनकर राक्षस ने गरुड़ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, संपूर्ण भूतों के स्वामी श्री कृष्ण, मुझे वरदान की कोई आवश्यकता नहीं, फिर भी दूसरों के लोगों के हित के लिए आपसे एक उत्तम वर मांगता हूँ। मधुसूदन, जो मनुष्य मेरे मृत्यु के दिन मांगलिक स्नान करे उन्हें कभी नरक की प्राप्ति न हो। एवं वस्तु कहकर भगवान ने उसे वह वर दे दिया। नरकासुर ने ब्रह्मा और शिव आदि देवताओं द्वारा पूजित वज्र और वैद्युत मणि से बने हुए नपुरों से सुशोभित और शरत काल के खिले हुए कमल के समान कोमल भगवत चरणों का दर्शन करते हुए अपने प्राणों का परित्याग किया और श्री हरि का सारूपी प्राप्त कर लिया। इसके बाद देवता और महर्षि आनंद मग्न होकर भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा और स्तुति करने लगे। इसके बाद कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर के नगर में प्रवेश किया और उसने बलपूर्वक जो देवताओं का धन लूट लिया था वह सब उन्हें वापस कर दिया। देव माता अदिति के दोनों कुंडल, उच्च श्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी और दीप्तिमान मणिमय पर्वत, ये सारी वस्तुएं भगवान ने इंद्र को दे दी। बलवान नरकासुर ने समस्त राज्यों को जीतकर सभी राष्ट्रों से जो 16,000 कन्याओं का अपहरण किया था, वे सभी की सब उसके अंतपुर में कैद थीं। सैकड़ों कामदेव की शोभा को तिरस्कृत करने वाले महापराक्रमी श्री कृष्ण को देखकर उन सब ने उन्हें अपना पति बना लिया। तब अनंत रूप धारण करने वाले भगवान गोविंद ने एक ही लग्न में उन सब का पानी ग्रहण किया। नरकासुर के सभी पुत्र पृथ्वी देवी को आगे करके भगवान गोविंद की शरण में गए।
तब दयानिधि भगवान ने उन सब की रक्षा की और पृथ्वी के वचनों का हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि स्थापित भोलेनाथ को समर्पित होती है। तो आइए आज इस पावन दिन पर सुनते हैं मासिक शिवरात्रि की कथा। मृत्यु को कोई जीत नहीं सकता। स्वयं श्री ब्रह्मा जी भी चतुर योगी के अंत में मृत्यु के द्वारा ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, लेकिन भगवान शिव ने कई बार मृत्यु को पराजित किया है, इसलिए वे मृत्युंजय और काल के भी काल महाकाल कहलाते हैं। ईश्वर के प्रिय भक्त का स्वामी स्वयं ईश्वर ही होता है, उस पर मृत्यु का भी अधिकार नहीं होता। मृत्यु के देवता स्वयं यमराज भी ईश्वर के भक्त पर जबरदस्ती करें तो यमराज जी भी मृत्यु से छूते नहीं रह सकते। यह प्रसंग कोई काल्पनिक नहीं बल्कि महान शिव भक्त राजा श्वेत के जीवन में घटित घटना पर आधारित है। प्राचीन काल में कालंजर में शिव भक्त राजा श्वेत राज्य करते थे। उनकी भक्ति से उनके राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, कोई द्वेष, चिंता या अकाल नहीं था। बूढ़े होने पर राजा श्वेत अपने पुत्र को राज्य सौंपकर गोदावरी नदी के तट पर एक गुफा में शिवलिंग स्थापित कर भगवान शिव की आराधना में लीन हो गए। अब वे राजा श्वेत से महामुनि श्वेत बन गए थे। उनकी गुफा के चारों ओर पवित्रता, दिव्यता और सात्विकता का राज्य था। निर्जन गुफा में मुनि ने शिव भक्ति का प्रकाश फैलाया था। श्वेत मुनि को ना तो कोई रोग था और ना ही कोई शोक था, इसलिए आयु पूरी होने पर भी उन्हें उसकी अनुभूति नहीं हुई, क्योंकि उनका सारा ध्यान तो भगवान शिव की भक्ति में ही लगा हुआ था। वे अभय होकर रुद्राध्याय का पाठ कर रहे थे और उनका रोम रोम शिव जी की स्तुति में प्रतिध्वनित हो रहा था। यमदूतों ने मुनि के प्राण लेने के लिए जब गुफा में प्रवेश किया तो गुफा के द्वार पर ही उनके अंग शिथिल हो गए, वे सब जड़वत हो गए। वे गुफा के ही द्वार पर खड़े खड़े श्वेत मुनि की प्रतीक्षा करने लगे। इधर जब मृत्यु का समय निकलने लगा तो महाराज चित्रगुप्त ने यमराज जी से पूछा कि महाराज, श्वेत की आत्मा को लेकर यमदूत अभी तक क्यों नहीं आए? यह जानकर क्रोधित होकर स्वयं यमराज जी श्वेत के प्राण लेने के लिए पृथ्वी पर आ गए। गुफा के द्वार पर कांपते हुए यमदूतों ने यमराज से कहा, प्रभु, राजा श्वेत तो अब राजा न रहकर महामुनि हो गए हैं। वे शिव जी के परम भक्त और उनके द्वारा सुरक्षित हो गए हैं। अब तो हम उनकी ओर आंख उठाकर नहीं देख सकते। यमदूतों की बात सुनकर यमराज पाश लेकर श्वेत मुनि की कुटिया में प्रवेश कर गए। श्वेत मुनि उस समय भगवान शिव की पूजा में लीन थे। अपने सामने विकराल शरीर वाले मृत्यु के देवता यमराज को देखकर वे चौंक पड़े और शिवलिंग को पकड़ते हुए यमराज से कहा, देव, आप यहाँ क्यों पधारे हैं? जब वृषभ ध्वज मेरे रक्षक हैं तो मुझे किसी का कोई भय नहीं। महादेव इस शिवलिंग में विद्यमान है, इसलिए आप यहाँ से चले जाइए। तब यमराज जी ने कहा, श्वेत, तुम मुझे नहीं जानते, तुम्हें मुझसे कोई भी त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी नहीं बचा सकते। मैं तुम्हें यमलोक ले जाने के लिए आया हूँ। श्वेत मुनि ने निडरता से शिवलिंग को अंगों में भरते यमराज से कहा कि आपने काल के भी काल महाकाल की भक्ति को चुनौती दी है। उमापति महादेव कण कण में विराजमान है और उनको पुकारने में वे अपने भक्त की रक्षा करने के लिए अवश्य आते हैं। तब यमराज बोले कि मुझे शिव जी से भी कोई भय नहीं। ऐसा कहते हुए क्रोधित होकर यमराज ने हाथ में पाश लेकर श्वेत मुनि पर फंदा डाल दिया। श्वेत मुनि की रक्षा कर रहे भैरव बाबा ने यमराज को वापस लौट जाने की चेतावनी दी। शिव भक्त पर मृत्यु का आक्रमण भैरव बाबा को बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने यमराज पर प्रहार कर दिया, जिससे मृत्यु के देवता वहीं शांत हो गए। शिव भक्त की रक्षा के लिए फिर भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय जी भी वहां पहुंच गए और यमराज पर शक्ति अस्त्र से प्रहार कर दिया, जिससे मृत्यु के देवता यमराज की भी मृत्यु हो गई। यमराज की मृत्यु पर सभी देवता शिव जी से यमराज को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना करने लगे। तब शिव जी ने देवताओं से कहा, मेरे और भगवान श्री विष्णु जी के जो भक्त हैं उनके स्वामी स्वयं हम हैं, इसलिए मृत्यु का भी हमारे भक्तों पर कोई अधिकार नहीं होता। स्वयं यमराज और उनके दूतों को उनकी और देखना भी पाप है और स्वयं यमराज भी हमारे भक्तों को प्रणाम करें। तब भगवान शिव ने देवताओं के आग्रह को मानते हुए यमराज को पुनर्जीवित कर दिया। फिर यमराज ने उठकर श्वेत मुनि से कहा, संपूर्ण लोकों में अजय, तुमने मुझे भी जीत लिया। अब मैं तुम्हारा अनुगामी हूँ। तुम भगवान शिव की ओर से मुझे अभय प्रदान करो। श्वेत मुनि ने यमराज से कहा, भक्त तो विनम्रता की मूर्ति होते हैं। देव आपके भय से सत्पुरुष परमात्मा की शरण लेते हैं। तब प्रसन्न होकर यमराज जी वहां से अपने लोक को चले गए। प्रेम से बोलिए, भैरव बाबा की जय, यमराज की जय। शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार प्राचीन काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार का पेट पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर नहीं चुका पाया,
तब क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। साहूकार के घर पर पूजा हो रही थी। तब शिकारी भी ध्यान मगन होकर भगवान शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते होते साहूकार ने उसे अपने पास बुला लिया और ऋण चुकाने के बारे में बात की। तब शिकारी ने अगले दिन साहूकार का सारा कर्ज चुका देने की बात की। तब साहूकार ने उसे बंधन मुक्त कर दिया। अपनी दिनचर्या की तरह वह शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वह भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार ढूंढता हुआ वह बहुत दूर निकल आया। जब अंधेरा हो गया तो उसने सोचा कि अब तो रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। तब वह उस जंगल में एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। बेल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेल पत्र से ढका हुआ था। शिकारी को इस बात का पता नहीं चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से उसी शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गया। एक पहर रात बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने उसे देखा तो धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही डोरी खींची, हिरणी बोल उठी, मैं गर्भिणी हूँ, जल्दी ही बच्चे को जन्म दूंगी। तुम एक साथ इस तरह दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर जल्दी ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंच ढीली कर दी और हिरनी भी देखते ही देखते जंगली झाड़ियों में गायब हो गई। डोरी ढीली करने और चढ़ाने के वक्त कुछ बेलपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उस शिकारी के द्वारा अनजाने में ही शिवरात्रि के प्रथम पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पास आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देखकर हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निर्वित हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रेम की खोज में भटक रही हूँ। अपने पति से मिलकर मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तब शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर अब उसका माथा ठनका। शिकारी चिंता में पड़ गया। रात का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपुत्र शिवलिंग पर जा गिरे और दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक और हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में बिल्कुल देर नहीं की। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोल उठी, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को उनके पिता के पास छोड़कर आ जाऊंगी। इस समय तुम मुझे मत मारो। शिकारी हंसने लगा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले भी मैं 2 बार अपना शिकार गवा चुका हूँ। मेरे बच्चे भी भूख प्यास से व्याकुल ही हो रहेंगे। उत्तर में हिरनी ने कहा, जैसे तुम अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत वापस लौट आऊंगी। हिरणी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस हिरणी को भी जाने दिया। शिकारी के अभाव में तथा भूख प्यासे व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा हुआ बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। सुबह होने को हुई तो उसे एक हष्ट पुष्ट हिरण उसे रास्ते पर नजर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार तो वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर वह हिरण विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, अगर तुमने मुझसे पहले आने वाले 3 हिरणियों और छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे मारने में भी देर मत करो। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। अगर तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ देर का जीवन देने की कृपा करो। मैं उन सब से मिलकर तुम्हारे सामने खुद ही उपस्थित हो जाऊंगा। हिरण की यह बात सुनते ही शिकारी के सामने रात का पूरा घटना चक्र घूम गया। उसने सारी बातें हिरण को सुना दी। जानकर हिरण बोला, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञा करके यहाँ से गई हैं, मेरी मृत्यु से वे अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। इसलिए हे शिकारी, जैसे तुमने उन पर विश्वास करके उन्हें छोड़ा है, वैसे ही इस समय मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने जल्दी ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने हिरण की बात मानकर उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही उस शिकारी से शिवरात्रि की पूजा भी पूरी हो गई। पर अनजाने में ही की गई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिल गया। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, कोमल हो गया। अब उसके हृदय में भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद
देखते ही देखते वह हिरण अपने पूरे परिवार के सहित उसके सामने उपस्थित था ताकि वह उन्हें मारकर शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना को देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसे खुद से बड़ी शर्मिंदगी हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी के अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को लेने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया और शिकारी को शिवलोक ले गए। भगवान शिव की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। हर हर महादेव। आज की कथाएं समाप्त होती हैं। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।